Hello students, this video made for standard first. In this video we learn about keyboard. बच्चों हम इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे में देखने वाले हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पर कौन से बटन्स होते हैं, उन बटन्स को क्या कहते हैं, ये सब कुछ जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। द कीबोर्ड क्या है? ए कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. As you need a pen or pencil to write on a paper, a computer needs a keyboard to type letters or numbers. आप कैसे नोटबुक में लिखने के लिए पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही कंप्यूटर पर आपको अगर कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, कुछ नंबर्स लेटर्स टाइप करने हैं तो आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस कीबोर्ड के बारे में अब हम इस वीडियो में देखते हैं। कीबोर्ड क्या है? द कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. कीबोर्ड क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. उस पर जो स्मॉल बटन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये जो स्मॉल बटन्स है, इन स्मॉल बटन्स को क्या कहा जाता है? कीज कहा जाता है. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. यहाँ पर नीचे लाइन गई है, ये आपको लिखना है, इस लाइन के नीचे ओवरलैप हो गया है. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. जो ये स्मॉल बटन्स दिखाई देते हैं, इन बटन्स को क्या कहा जाता है? कीज कहा जाता है. तो यहाँ पर देखो बच्चों, कीबोर्ड दिया गया है, तो ये कीबोर्ड पर क्या है? डिफरेंट टाइप्स के कीज है. इन कीज को क्या कहा जाता है? यहाँ पर लेबल किया गया है. सो दिस आर द अल्फ़ाबेट कीज. यहाँ जो दिखाई देती है ये कौन सी कीज है? अल्फ़ाबेट कीज है. इट इज़ अ नंबर कीज. यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर जो है ये क्या है? नंबर कीज. यहाँ पर नंबर कीज 2 जगह पर दिखाई गई है. अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर की जो कीज है उसे क्या कहते हैं? नंबर कीज. एंड देन इट इज़ द न्यूमेरिक कीपैड. इसे क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीपैड. उसके साथ ही यहाँ पर जो नंबर कीज के ऊपर है वो कीज कौन सी है? फंक्शन कीज. दिस कीज आर कॉल्ड द फंक्शन कीज. एंड देन कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, कंट्रोल की, एंटर कीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज. स्पेशल कीज आर यूज्ड टू स्पेसिफिक टास्क, टू स्पेशल टास्क. स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेशल टास्क के लिए स्पेशल कीज यूज की जाती है. तो यहाँ पर देखो कैसे कीबोर्ड मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया है. ऐसा ही कीबोर्ड आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके लिए जो कीज दी गई है उन कीज के आपको नेम्स लिखने हैं. उसी के साथ एरो करके वो नेम्स आपको लिखने हैं. यहाँ पर एरो कीज भी दी गई है. आपको जैसे यहाँ पर एरो किया है वैसे ही आपको नोटबुक में करना है. तो सबसे पहले जो कीबोर्ड पर कौन सी कीज़ होती है इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. आपके लिए कौन सी कीज़ है? अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, एरो कीज़ एंड स्पेशल कीज़. जो स्पेशल कीज़, 4 स्पेशल कीज़ आपको स्टडी के लिए उनके बारे में ही मैंने यहाँ पर लिया है. तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स बाय प्रेसिंग द अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ क्या किया जाता है? यू टाइप लेटर्स बाय प्रेसिंग द अल्फ़ाबेट कीज़. यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट कीज़ दिखाई गई है उनको प्रेस करके आप क्या टाइप कर सकते हो? अल्फ़ाबेट लेटर्स आप टाइप कर सकते हो इन अल्फ़ाबेट कीज़ से. ये अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी हैं? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. कितनी है अल्फ़ाबेट कीज़? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. ये जो यहाँ पर दिखाई गई है ये कितनी है अल्फ़ाबेट कीज़? 26. यहाँ पर जो मैंने 2 कीज़ दी है ये अल्फ़ाबेट कीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्रॉप करते हुए ये 2 कीज़ उनके साथ आ गई है. तो ये 2 छोड़कर बाकी के सभी कौन सी की है? अल्फ़ाबेट कीज़ है. देन नंबर कीज़. द नंबर कीज़ आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स. नंबर कीज़ किस लिए यूज़ की जाती है?
टू टाइप नंबर्स, नंबर टाइप्स करने के लिए नंबर कीज यूज़ की जाती है। देयर आर मार्क विथ नंबर्स 0 to 9, और वो कैसे मार्क की गई है 0 to 9 से। यहाँ पर नंबर कीज देखो मैंने यहाँ पर पिक्चर से यहाँ पर आपको डिस्प्ले की है, आपको ये भी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये जो मैं अभी आपको नोट्स दिखा रही हूँ ये पूरे नोट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं विथ देयर सिम्बॉल्स। उसके लिए जो मैंने यहाँ पर उसके जो सिम्बॉल्स दिए गए हैं वो भी आपको नोटबुक में प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं। नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 places ऑन अ कीबोर्ड। नंबर कीज कितने जगह पर प्लेस की गई है 2 जगह पर नंबर कीज कीबोर्ड पर आपको दिखाई देती है। अबाउ द अल्फ़ाबेट कीज एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। कितनी जगह पर ये तो नंबर कीज होती है कीबोर्ड पर 2 जगह पर होती हैं। एक तो अबाउ द अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर एंड देन राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, आपके राइट हैंड पर कीबोर्ड के वो नंबर कीज दिखाई गई है। और जो राइट साइड पर नंबर कीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड। उसको ये क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इट इज़ नॉट अ कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड। उसे ये क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड हो गया है मुझसे बाय मिस्टेक, आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिक कीपैड लिखना है। देन नेक्स्ट कौन सी है, एरो कीज। तो एरो कीज कौन सी है, यहाँ पर देखो मैंने आपको दिखाया गया है पिक्चर में। द 4 कीज मार्क विथ एरो साइंस एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट साइड पर कौन सी होती है, 4 एरो कीज होती है जिसमें साइन एरो का साइन किया हुआ कितनी कीज होती है, 4 कीज होती है। उन्हें ही क्या कहा जाता है, एरो कीज कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एरो कीज। द 4 कीज आर कॉल्ड एरो कीज एंड दीज आर राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन एरो कीज। द 4 कीज आर कॉल्ड एरो कीज एंड द 4 कीज कौन सी है, लेफ्ट राइट साइड की है ये, इट इज़ अ लेफ्ट साइड, इट इज़ अ अप साइड एंड इट इज़ अ डाउन साइड। ये जो और एरो कीज है कितने हैं, 4 एरो कीज हैं और वो है राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। दे आर यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर स्क्रीन पर होता है उसकी मूवमेंट करने के लिए ये कर्सर कीज यूज़ की जाती है। इसे ही एरो कीज को ही दूसरा नेम कौन सा है, कंट्रोल कीज। ये क्या करती है, इट इज़ एरो कीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ये क्या करती है, जो भी आपकी मूवमेंट है कर्सर की वो कंट्रोल करती है। उसको एरो कीज को ही क्या कहा जाता है, कंट्रोल कीज कहा जाता है। आपको ये भी ड्रॉ करना है नोटबुक में विथ देयर इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। स्पेशल कीज, उसके बाद में अब कौन सी हो गई, अल्फ़ाबेट कीज हो गई, नंबर कीज हो गई, एरो कीज हो गई, उसके साथ कौन सी है, स्पेशल कीज। अपार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट, नंबर एंड एरो कीज देयर आर सम अदर कीज ऑन द कीबोर्ड, दिस कीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज। इन कीज के अलावा और कीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है, स्पेशल कीज कहा जाता है। एंड स्पेशल कीज आर यूज्ड टू डू स्पेसिफिक टास्क। वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ही वो स्पेशल वर्क के लिए ही वो स्पेशल कीज यूज़ की जाती है। आपको स्टडी के लिए कितनी है, 4 है, कैप्स लॉक की, बैकस्पेस की, एंटर की एंड स्पेस बार की। तो उन की के सिंबल के साथ ही मैंने यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन दी है। कैप्स लॉक की, caps lock key is used to type capital letters. What is the use of caps lock key? Caps lock key is used to type capital letters. आपको अगर capital letters लिखने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, you have just type the press the caps lock key. कैप्स लॉक की प्रेस करने पर वहाँ पर जो लाइट लग जाती है उससे आप क्या कर सकते हो, मतलब कैप्स लॉक की ऑन हो गई है और आप कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हो। उसके बाद में है बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इरेजेस
एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड के पूरे जो लेटर्स हैं वो कौन इरेज करता है? बैक पेज की इरेज करती है। सपोज आपसे अगर कंप्यूटर ए वर्ड कैसे टाइप हो गया है? डबल आर से टाइप हुआ है और आपका कर्सर यहाँ पर है, तो आपको अगर लेफ्ट साइड का एक आर इरेज करना है तो विच की इज यूज? बैक पेज की इज यूज। बैक पेज की से क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर जो एक ज़्यादा आर हो गया है वो क्या कर सकते हो आप? इरेज कर सकते हो। किसकी हेल्प से? बैक पेज की हेल्प से आप उसे इरेज कर सकते हो। एंड दिस डैश ब्लिंकिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड अ कर्सर। जो स्टैंडिंग लाइन वहाँ पर होती है, ब्लिंकिंग लाइन जो होती है, उसे ये क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। देन थर्ड स्पेशल की इज एंटर की। द एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का यूज़ क्या है? इफ़ यू वांट टू गो नेक्स्ट लाइन, इफ़ यू वांट टू मूव योर कर्सर नेक्स्ट लाइन, विच की इज यूज? एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर नेक्स्ट लाइन। आपका ये कर्सर है, आपका यह कर्सर यहाँ पर है, तो आपका कर्सर यहाँ पर आना है, नेक्स्ट लाइन पर आना है, तो विच की इज यूज? एंटर की इज यूज। एंटर की इज यूज टू गो टू मूव योर कर्सर नेक्स्ट लाइन। इस एंटर की से आप क्या कर सकते हो? आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन ले सकते हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिटर्न की। इसकी को ही क्या कहा जाता है? रिटर्न की, क्योंकि एंड पर यहाँ पर जहाँ कर्सर है वहाँ से आपको यहाँ पर स्टार्टिंग लेफ्ट साइड पर आता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिटर्न की भी कहा जाता है। देन आपकी जो स्पेशल की है लास्ट की, वो कौन सी है? स्पेस बार की। तो स्पेस बार की का यूज़ क्या किया जाता है? इट इज़ अ स्पेस बार की। इट इज़ यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। टू वर्ड्स में अगर आपको स्पेस देनी है, जैसे आप नोटबुक में लिखते समय दो शब्दों के बीच में आप गैप रखते हो, वैसे ही स्पेस देनी है कंप्यूटर को। तो आपका कंप्यूटर में टाइप करते हुए, तो विच की इज़ यूज? स्पेस बार की इज़ यूज। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आपने अगर पूरा का पूरा ही कीबोर्ड देखा है और तो आप ऑब्जर्व किया है ठीक से, तो आपको पता चलेगा कि स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी अगर आईटी रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता ही है, विच की इज यूज्ड टू लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो स्पेस बार की है। तो इसके साथ ही ये कीबोर्ड किसके बारे में होगा? आपका अगर आपके पास अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, तो आप ये कीबोर्ड के बारे में देख सकते हैं। लेकिन जब आपको टच स्क्रीन कंप्यूटर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो टच स्क्रीन कंप्यूटर पर कैसे कीबोर्ड होता है उसके बारे में देखते हैं। कीबोर्ड इन अ टच स्क्रीन कंप्यूटर। इन अ टच स्क्रीन कंप्यूटर, टैप इन एरिया वेयर यू नीड टू एंटर टेक्स्ट। क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आप उसको स्पेशली डिवाइस कीबोर्ड आप अटैच करते हो, लैपटॉप कंप्यूटर में उसमें ही वो कीबोर्ड अटैच होता है। लेकिन टच स्क्रीन कंप्यूटर में क्या होता है? आपको जहाँ पर वो टाइप करना है आपको टेक्स्ट, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? यू हैव टू जस्ट टैप इन एरिया वेयर यू नीड टू एंटर टेक्स्ट। आपको जहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना है वहाँ पर जस्ट आपको टैप करना पड़ता है, और टैप करने पर आपको क्या दिखाई देगा? एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अपीयर। वहाँ पर क्या होता है? उसी स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखाई देता है। यू कैन यूज़ दिस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टू टाइप जस्ट लाइक द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसे होता है, वैसे ही वो सेम कीबोर्ड होता है, और ऑन स्क्रीन पर आप कीबोर्ड पर उस ऑपरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको उसे ऑपरेट करना आ सकता है। यू कैन स्विच बिटवीन नंबर्स, लेटर्स एंड सिम्बॉल्स यूजिंग द स्पेशल कीज। और वहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो ABC का वहाँ पर आपको बटन दिखाई देगा। इफ़ यू वांट टू टाइप नंबर्स तो वहाँ पर 1 2 3 का नंबर्स का आता है। व्हेन यू वांट टू टाइप सिम्बॉल्स तो सिम्बॉल्स का भी वहाँ पर बटन आता है, आपको उसे जस्ट प्रेस करना पड़ता है। तो आपको टच स्क्रीन कंप्यूटर का भी समझ में आ गया ना? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
उसके साथ ही अब यहाँ पर हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। तो उस एक लेसन के आधार पर जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेम द की यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेस देनी है तो कौन सी की यूज़ की जाती है? द स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स, बिटवीन टू वर्ड्स। Then second question, what is numeric keypad? The number keys present on the right side of the keyboard is called a numeric keypad. मैंने ऊपर ही इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। Then third question is, how do you type capital letters? आपको अगर कैपिटल लेटर्स टाइप करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो? प्रेस द कैप्स लॉक की वंस टू टाइप कैपिटल लेटर्स। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? कैप्स लॉक की एक बार प्रेस करनी पड़ती है तो वहाँ पर लाइट लग जाती है। देन यू कैन टाइप द कैपिटल लेटर्स। हाँ, उसके साथ ही आपको जो क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही MCQs भी दिए गए हैं वो कौन से हैं? आइडेंटिफाई द कीज यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। आपको MCQs में ऐसे सिम्बॉल्स दिए जाते हैं और उसमें से विच कीज यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो कौन सी कीज यूज़ की जाती है? एरो कीज। और ये कौन सी है एरो कीज? दिस इज द करेक्ट आंसर। देन आइडेंटिफाई द की विच इज ऑल्सो नोन एज अ रिटर्न की। आपको यह इनमें से जो यहाँ पर कीज दी गई है उसमें से ऐसी कौन सी की है जिसको रिटर्न की कहा जाता है? दिस एंटर की। एंटर की इज नोन एज रिटर्न की। उसके साथ ही और MCQs हैं। नंबर कीज आर प्रेजेंट एट डैश प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड। नंबर कीज कितने जगह पर दिखाई देते हैं आपको कीबोर्ड पर? 2। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज स्पेस बार की। लॉन्गेस्ट की कौन सी है? स्पेस बार की। बैकस्पेस की इरेज सेस एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट साइड के पूरे लेटर्स को कौन डिलीट करता है? बैकस्पेस की। आपको यहाँ पर क्या करना है? सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पर सर्कल करना है। किसको सर्कल करना है? जो ऑड है इनमें से। यहाँ पर देखो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट लेटर्स है तो यहाँ पर जो नंबर है अल्फ़ाबेट कीज है तो यहाँ पर ये नंबर कीज आ गई है तो इसको आपको सर्कल करना है। देन यहाँ पर क्या दिया गया है? नंबर कीज का दिया गया है। नंबर कीज के साथ ये अल्ट की स्पेशल कीज यहाँ पर आ गई है नंबर कीज के साथ, तो ये स्पेशल कीज ऑड वन आउट है। यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट कीज आ गई है तो अल्फ़ाबेट कीज में ही ये एरो की भी एक आ गई है तो इट इज़ अ ऑड वन आउट। आपको इसे सर्कल करना है। देन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करके आगे लिखना है। अल्फ़ाबेट कीज आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स फ्रॉम A to Z। इट इज़ अ करेक्ट, ट्रू। नंबर कीज आर मार्क्ड विद द नंबर्स 1 to 9। इट इज़ अ फॉल्स। क्या है करेक्ट उसका? 0 to 9 होना चाहिए। 1 to 9 है सो इट इज़ अ फॉल्स। कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स। इट इज़ अ ट्रू। अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड कर्सर। ये भी करेक्ट है। जो मॉनिटर पर स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है कौन सी होती है? कर्सर। कैसे दिखाई देता है आपको? ये स्टैंडिंग लाइन होती है और इसे कर्सर कहते हैं और ये ब्लिंक करता रहता है मतलब वो चमकता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड कर्सर। उसे ही क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स और MCQs ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको लेसन पर से जो दिया गया है पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया है। तो जो मैंने नोट्स में दिए गए पॉइंट्स वो भी आपको लिखने हैं और उसके आधार पर भी आपको और भी MCQs निकालने की कोशिश करनी है। जो A11 सेंटेंस में मैंने स्पेशल कीज दी है
नंबर के बारे में कहा है, अल्फ़ाबेट के बारे में कहा है, वो सब आपको MCQ टाइप उस पर क्वेश्चन बनाने हैं और वो क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।